नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ देगा 50,000 का बोनस। बस पूरी करनी होगी ये शर्त। नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ देश भर में कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। यह अपने ग्राहकों को एक व्यवस्थित रिटायरमेंट सेविंग स्कीम मुहैया कराता है, जिसके जरिए नौकरी के बाद उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनका अगर कर्मचारी पालन करते हैं तो उन्हें ईपीएफओ से सीधे 50,000 रुपये का बोनस मिलता है। नियमों की जानकारी न होने की वजह से ग्राहक अपने खाते से जुड़े लाभों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में 50,000 रुपये के बोनस का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी? इसका लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा? कैसे पाएं ईपीएफओ बोनस का लाभ? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न नियमों में से एक नियम लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट्स है। इसमें कर्मचारी को 50,000 रुपये तक का सीधा लाभ मिलता है, लेकिन ईपीएफओ द्वारा यह लाभ तभी दिया जाता है जब कर्मचारी लगातार 20 वर्षों तक अपने ईपीएफ खाते में नियमित योगदान करता है। ऐसे में सभी पीएफ खाता धारकों को सलाह दी जाती है कि वे नौकरी बदलने के बाद भी उसी ईपीएफ खाते ईपीएफ अकाउंट्स में योगदान जारी रखें। ऐसा करने से उन्हें लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट का लाभ मिलता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज। किसको मिलेगा लाभ? आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के तहत जिन ग्राहकों की बेसिक सैलरी 5,000 रुपये तक है उन्हें 30,000 रुपये का लाभ मिलता है, जबकि 5,001 रुपये से 10,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी वाले ग्राहकों को 40,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। अगर ग्राहक की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उन्हें 50,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। ईपीएफओ ग्राहकों को लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट का लाभ लेने के लिए ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वे भविष्य में अपनी नौकरी बदलते हैं तो उन्हें उसी खाते को जारी रखना चाहिए। इसे बंद न करें, और यदि आप अपनी नौकरी बदलते हैं तो आपको अपने पुराने और नए नियोक्ता दोनों को इसके बारे में सूचित करना होगा। आम तौर पर सभी खाता धारकों को सलाह दी जाती है कि वे काम करते समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन न निकालें, क्योंकि इससे उन्हें टैक्स, पेंशन लाभ, लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट और रिटायरमेंट फंड में नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। सरकार ने आज कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में कांग्रेस की प्रणीति सुशील कुमार शिंदे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएमएसवाई पेंशन योजना 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है और जो कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी 50% मासिक योगदान देता है और इतना ही योगदान केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। क्या होती है फैमिली पेंशन? कौन होता है इसे पाने का हकदार? फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी।
परिवार के किन सदस्यों को मिलती है फैमिली पेंशन? क्या होता है इसके लिए क्राइटेरिया? चलिए आपको बताते हैं फैमिली पेंशन को लेकर जुड़ी बातें। फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी भी फैमिली के लिए बेहद जरूरी होती है। भविष्य में लोगों को पैसों के चलते कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े, इसीलिए लोग पहले से ही पेंशन की व्यवस्था करके चलते हैं और अन्य जगहों पर निवेश करते रहते हैं। पेंशन की बात की जाए तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं। तो वहीं अन्य स्कीम भी होती है जहां लोग इन्वेस्टमेंट करके अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं। इनमें एक फैमिली पेंशन भी होती है। क्या होती है फैमिली पेंशन? परिवार के किन सदस्यों को मिलती है फैमिली पेंशन? क्या होता है इसके लिए क्राइटेरिया? चलिए आपको बताते हैं फैमिली पेंशन को लेकर जुड़ी बातें। क्या होती है फैमिली पेंशन? किसी भी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 60 साल बाद पेंशन दिए जाने का प्रावधान होता है। कर्मचारियों की सैलरी से डीए का 12% हर महीने उनके पेंशन फंड में जमा होता है और इतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा भी किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद एक तय राशि के तौर पर पेंशन दी जाती है, लेकिन इस बीच अगर कर्मचारी की किसी कारण मौत हो जाती है तो फिर परिवार के सदस्य को पेंशन दी जाती है और इसे ही फैमिली पेंशन कहा जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 10 साल तक नौकरी करता है तो वह पेंशन पाने का हकदार होता है और इस दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाती है। किसे मिलती है फैमिली पेंशन? फैमिली पेंशन देने के लिए ईपीएफओ द्वारा जो क्राइटेरिया तय किया गया है उसके हिसाब से किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि इसमें 2 बच्चों को भी लाभ दिया जाता है। अगर बच्चों की उम्र 25 साल से कम है तो ऐसे में दोनों बच्चों को 25 से 25% हिस्सा पेंशन में से दिया जाता है, तो वहीं पत्नी को 50% हिस्सा दिया जाता है। वहीं अगर कर्मचारी की मौत के बाद उसका पार्टनर अगर दूसरी शादी कर लेता है तो फिर बच्चों को दी जाने वाली पेंशन 75% हो जाती है, जो उन्हें 25 साल की उम्र तक दी जाती है। अगर किसी कर्मचारी के बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो उन्हें जिंदगी भर 75% पेंशन दी जाती है। वहीं अगर कोई कर्मचारी जिसकी शादी नहीं होती और मृत्यु हो जाती है तो फिर ऐसे मौके पर उसके माता पिता को उम्र भर उसकी पूरी पेंशन दी जाती है।